आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट है और अर्थ का मीनिंग अगर देखा जाए तो धन और धन की प्राप्ति की, धन की एकत्रित करने की जो हमारे अंदर लालसा हो उसके अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। अब इन अर्थशास्त्र में जो आपकी किताब में लास्ट अध्याय रिवीजन में जो चल रहे हैं हम लोग, तो वह है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, जो इकोनॉमिक्स का पाठ 7 में कि उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो इसकी जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन आपका है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई। तो आप बता सकते हैं कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई वह 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। याद रहा? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, तो 1800.11.4000 ये आपका उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्वर्ण आभूषणों की जो परिशुद्धता है उसकी सुनिश्चित करने के लिए इस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। हॉलमार्क का। किसका? हॉलमार्क। अब देखिए, यदि आप किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो और 1 लाख से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत किसके पास करेगा? राज्य आयोग के पास शिकायत करेगा। किसके पास शिकायत करेगा? और उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क लगता है क्या? नहीं लगता है। इसमें से कोई शुल्क नहीं लगता है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, हो जाएगा। चलिए एक बार और आप बताएंगे। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बताते जाएंगे। अभी तो आंसर ही है, हम बोले अपने से, लेकिन अब की बार आंसर नहीं बोलेंगे। आप देखिए आपको कितना कैच कर पाए, उतना ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी थैंक्स। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? हो जाएगा। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए इस मान्यता प्राप्त चिन्ह का हॉलमार्क। क्या? हॉलमार्क। चलिए, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता किसके पास शिकायत करेगा? राज्य आयोग के पास। बिल्कुल थैंक्स। ठीक है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? कोई शुल्क नहीं लगती है। क्या होगा? कोई शुल्क नहीं लगती है। ऑब्जेक्टिव आपका हो गया? यस सर। चलिए अब हम लोग चलते हैं लघु में। आपका लघु में पहला क्वेश्चन है कि आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तु को खरीदते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे? ठीक है, अगर आप कोई खाने वाली वस्तु को खरीद रहे हैं तो आप क्या क्या उसको
गौर करेंगे, क्या क्या ध्यान देंगे, उसके बारे में जानना है, उसको क्वेश्चन कर रहा है। तो बिल्कुल आसान है। जब आप वस्तु को खरीदने जाते तो सबसे पहले खरीद लिए तो आप रसीद जरूर लेंगे, तभी तो आपके पास सबूत रहेगा कि आपके दुकान से ही मैंने सामान खरीदा है। नहीं, तो सबसे पहली बात, किसी वस्तु को खरीदने के लिए क्या ध्यान में रखना होगा? रसीद ले लेना। और दूसरी बात कि जो वस्तु में गुणवत्ता है वह गुणवत्ता को अच्छी तरह से जान लेना। कोई अगर ऐसा मान लेते हैं कि दे दिया 10 टका में दे रहा है, कोई 12 टका में दे रहा है, एक ही चीज देखने में एक ही तरह का लग रहा है, तो उसके पहले आप उसकी गुणवत्ता को देख लीजिए कि इसमें क्या गुणवत्ता है और उसमें क्या गुणवत्ता है। जो अच्छी गुणवत्ता वाला नजर आए उसको लीजिए, सस्ते में मत जाइए, ठीक है। और तीसरी बात कि वस्तु कब निर्माण हुआ है और इसकी जो एक्सपायरी डेट है, अंतिम तिथि जो है, उसको देख लीजिए कि कब तक, ठीक है। क्योंकि आप कोई वस्तु खाद्य पदार्थ का खरीदते हैं और एक्सपायरी डेट का है, वो तो फायदा नहीं ना है आपके लिए जी। इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा। एकदम मामूली सी बात है, ये हो गया। पहले क्या बोले? वस्तु जब खरीदेंगे तो उसका रसीद लेंगे, एक तो हो गया। दूसरा कि उसकी गुणवत्ता देखेंगे, तीसरा उसका हमारे निर्माण कब हुआ है और एक्सपायरी डेट कब है, अंतिम तिथि कब है, निर्माण की तिथि और अंतिम तिथि देख लेंगे क्या है, ठीक है। ये तो दो हो गया। उसके बाद ये दोनों होने के बाद तीन पॉइंट हुआ। और अगर हम कोई गारंटी वारंटी वाला कार्ड है तो उसको भरवा लें, ठीक है। गारंटी वारंटी की जो अगर कहीं है कि 2 साल की वारंटी है या 2 साल की गारंटी है तो उसके लिए हम कार्ड भरवा लें। और वस्तु में जो ओरिजिनल वस्तु है उसमें से कुछ न कुछ मार्का जरूर रहेगा, चाहे SI मार्का हो, चाहे हॉल मार्क हो, चाहे एग मार्क हो, चाहे फुल मार्क हो, कुछ न कुछ मार्क तो जरूर रहेगा। उस मार्क को देख लेना, ठीक है, लिख लेंगे। देखिए ऐसे तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट कम से कम याद रखिएगा। पहला रसीद ले लेंगे, दूसरा गुणवत्ता अच्छा गुणवत्ता वाला होना चाहिए, तीसरा और देख लेना चाहिए। 3 पॉइंट तो आसान से याद रह जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। तो कुछ बिल्कुल आसान है कि सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। अगर हम सतर्कता नहीं है, जो आया दे दिया, कहा हम कहे ये दो जी, बस दे दिया है, ला करके बना ले लिए, खा लिए, ऐसी बात नहीं। या मान लेते हैं कि बाजार में हम सेब कितने आया है ले लिए, वहीं खरीदे वहीं खाना शुरू कर दिए। अरे नहीं भाई, उसको कम से कम आप धो करके खाइए, क्योंकि उसमें मक्खी नहीं, कुछ तो मक्खी तो जरूर बैठा है, मच्छर तो जरूर बैठा है, छोटे छोटे धुलकना जो वायु में चल रही है उसको तो कोई नहीं रोक पाया है, ठीक ना। तो इसलिए उसको धो लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को सतर्क, कहीं को दिक्कत तो पहला पॉइंट में आप लिखेंगे कि सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। अगर आप सतर्कता है आप में तभी कुछ होगा नहीं। अब देखिए होता क्या है कि दूसरी बात इसमें से कि ग्राहक को सावधान रहना होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि हम हर बात को आपको नहीं कह पाएंगे, कह पाएंगे क्या? आपके पास आपको क्या समस्याएं हैं, वो समस्या सबके सामने में अगर आप कह भी दीजिएगा, पहले तो आप कहिएगा नहीं,
और अगर कहिएगा तो भी समस्या जो समाधान होने वाला है उसी को करेगा। और कुछ बातें ऐसी है जो कि पर्सनली तौर पर कहना पड़ता है कि हमारे साथ ये समस्याएं हैं, इसे कैसे निपटाया जा सकता है। वो पर्सनली तौर पर बात करना पड़ता है, एकांत जगह पे बात करना पड़ता है, एकाग्र मन से बात करना पड़ता है। कुछ ऐसी बातें होती है। तो उसी तरह से जो उपभोक्ता है उसके लिए सबसे पहली बात कि सतर्क उपभोक्ता ही जागरूक सुरक्षित उपभोक्ता है। दूसरी बात कि जो ग्राहक है वह अपने आप में सावधान हो जाए। यदि आपको स्वयं ये चीज को जैसे मान लेते हैं आप ही मेरा एक ग्राहक है, तो हर चीज को आप मेरा इंतजार ना कीजिए, आप में सतर्कता लाइए ना कि आपको क्या कमी है, आपको कैसे पूरा हो सकता है। अगर आपको हिंट्स मिल रहा है कहीं से कोई भी चीज से, तो आप अगर उसको नहीं जान पा रहे हैं तो उसको पूछने के लिए आप में जिज्ञासा, आप में उमंग, आप में इच्छाएं प्रकट होगी तो ना। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी चीजें होती है। तो सबसे दूसरी बात है क्या कि सतर्क, ग्राहक को सतर्कता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा नारा ये हो गया। अब तीसरी बात है कि अपना अधिकार को पहचानो। देखो, तीन ऐसे लोग हैं जिनके पास आपको सब तरह का अधिकार है, सब चीज का अधिकार है उन तीनों के पास। एक माता के पास, पिता के पास और गुरु के पास। इन तीनों के पास आप हर तरह से अधिकारी हैं, हर तरह से इन तीनों के पास अधिकारी है। धन से, संपत्ति से, मन से, इच्छा से, सारे चीजों से आप जो इनसे कहिएगा वो पूरा करने के लिए तत्पर होंगे। आपकी समस्या को समाधान करने के लिए ये तीनों निश्चिंत रहेंगे। ठीक ना, समझ में आ रही है? तो अपने अधिकार को पहचानिएगा तब ना। अब अधिकार क्या, आप क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं, हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ नहीं रहा है, हमारी डंडा के डर से चुपचाप शांत हो गए। आप पहले मन में ला लिए हैं कि हम सर को ऐसी बात कहेंगे, सर हमको मारेंगे, सर हमको डांटेंगे, हमको सर कोचिंग से निकाल देंगे, ये मन में पहले आ जाएगा। तो आप हिम्मत ही नहीं जुटा पाइएगा, तुमको कहिएगा कहाँ से। पहले कह के तो देखिए क्या होता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही? तो उसी तरह से उपभोक्ता को सबसे पहले क्या होनी चाहिए, अधिकार को पहचानना चाहिए कि मेरा क्या अधिकार है। ठीक है। अब चौथा अगर कहेंगे तो जागो ग्राहक जागो, ये भी एक नारा है। ठीक है, अगर कोई चीज गलत दे रहा है तो दूसरे अगर वहाँ बकवास हो रहा है तो आप उसका सपोर्ट दीजिए, जो कि गलत दे रहा है उसको कहिए कि आप गलत क्यों दे रहे हैं, उसको डांटिए। बात समझ आ रही है? ये नहीं कि उससे हो रहा है हमको क्या मतलब है, तो हमारा तक ऐसी बातें नहीं। ठीक है, तो उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें, तो इसमें से लिखेंगे कि उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारे निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। जागो ग्राहक जागो, ग्राहक सावधान, तीनों क्या, और अपने अधिकारों को पहचानो। चार हो गया। यस सर, तीनों याद करना है, 4 पॉइंट बता दिए, कोई दिक्कत
बोलेंगे। तो बताइए कि उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारे क्या है? हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है क्या? तो अगला क्वेश्चन क्या? अब देखिए, नहीं ट्रबल हो तो वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे कि उपभोक्ता का शोषण होता है। तो देखिए, आप बाजार जब जाते हैं ना, तो उपभोक्ता को शोषण करने का कई तरीका है। अब देखिए, अभी जो सरसों का तेल है बढ़ा नहीं है, लेकिन जो खुदरा विक्रेता है उसने बढ़ा दिया है, क्योंकि बढ़ने की चांस, इसलिए जो पहले का माल है ना उसको 10 टका आगे से टाइट कर दिया। समझ में आ रही? तो इस प्रकार से कुछ ऐसे कारक की चर्चा करें जिससे कि उपभोक्ता का शोषण होता है। तो होता क्या है कि मिलावट की सबसे बड़ी समस्या हो, और ओरिजिनल चीज में डुप्लीकेट भी मिला दिया है। अगर 100 ठो ओरिजिनल है तो उसमें से 20 ठो डुप्लीकेट, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो पहला क्या? मिलावट की समस्या। महंगी वस्तु में अन्य चीजें मिलावट करके जो है उपभोक्ता का शोषण होता है। जो महंगी वस्तु है उसमें से अलग चीज, जैसे सोना का पानी चढ़ा देता है और गिल्लट दे देता है। बात समझ में आई? तो महंगी वस्तु है, काफी महंगी है, और उसमें से आपको ठग लिया, तो मिलावट की समस्या। अब खुली हुई वस्तु कुछ भी है उसमें मिला देते हैं। जैसे सरसों का ही तेल जो ब्रांडेड है, जो अच्छी किस्म के गुणवत्ता वाले तेल है, उसमें से कम गुणवत्ता वाले तेल को भी मिला करके खुला में बेच देता है। कहता है देखिए ना, खोल मंगल का है ना, या वितरक टीम का है, और उसमें से सरमती, खादी टेस्टी वगैरह वगैरह कई प्रकार की जो कंपनी है, जो छोटे मोटी कंपनी है, उस सारी चीज़ों का तेल डाल दिया है। ये मिलावट की समस्या सबसे बड़ी बात है कि मिला। अब उसके अंदर तो पैकेट के अंदर तो कोई घुस करके नहीं देख लेगा, बात ऐसी है। तो पहला समस्या मिलावट का समस्या है, जिसके द्वारा कि उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। और दूसरी बात क्या है कि तौलने में भी कम बेस डंडी कौड़ी कहता है ना, डंडी कौड़ी है, पसंगा रखता है। डंडी कौड़ी रहता है तो इधर से भी उधर से भी दोनों तरफ से लगेगा, ऐसे कहेगा पसंगा। क्या करोगे? सब पसंगे देखोगे, सब हटा देगा, ऐसे नाम देखेगा, कहेगा देखिए पसंगा है कहीं, लेकिन उसका चिन्ह है, डंडी कहानी है ना, उसमें से चिन्ह है कि इस साइड रखेगा 100 ग्राम का अंतर। ठीक है। दूसरी बात कि किलो जो होती है, उस किलो में भी 950 ग्राम जिसमें बनवाता है ना, खरीदता है ना, उसको घसवा करके 950 ग्राम 50 ग्राम हटा देता है। और उसी जगह बगल में 2 किलो रखता है, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। ओरिजिनल में कुछ चीन डाल देता है, उसी में खोजड़ो कर देता है जो ओरिजिनल है, और इसी को प्लेन रखता है कि देखिए ये नया है, ठीक ना। तो उस किलो से बार बार देते रहता है। और अगर आप कहिएगा कि कहीं आपका किलो कम है, वह उलट पुलट कर देता है। समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से यदि कम तौलता है तो उसमें भी बात जो है, पैसा तो आपका ले लिया, लेकिन तौल करके माप कम दिया, 900 ग्राम दिया, तो इसके द्वारा भी वह ग्राहक उससे शोषण कर रहा है। अच्छा, तीसरी बात कि कम गुणवत्ता वाली वस्तु खरीद लेता है, जैसे कहते हैं क्या यह ओरिजिनल है, ये जेनेटिक है। तो इस प्रकार से कम गुणवत्ता वाली वस्तु को खरीद लेते हैं और ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि एकत्रित करके दुकान में रख लिया, कहा वस्तु नहीं है, अगर वही 2 टका बढ़ा के दोगे ना तो कहेगा हाँ व्यवस्था कर देते हैं, है घरे में,
लेकिन कहेगा क्या व्यवस्था करें। तो इस प्रकार से पूंजी की कीमत द्वारा। और फिर क्या है कि डुप्लीकेट वस्तुएं, इन सारी चीजों से ग्राहक का शोषण करेगा। ठीक है, तो ज्यादा पॉइंट अगर नहीं भी याद रहे तो 3 पॉइंट कम से कम याद रखें। या सबसे पहली बात लिख देंगे कि मिलावट की समस्या। ठीक है, हर पर डाल के लिख देंगे कि महंगी वस्तु में अन्य चीजों को मिला करके उपभोक्ता का शोषण करेगा। एक दूसरा लिख देंगे कि कम तौलने द्वारा, जब दुकानदार किसी वस्तु को बेचने लगते हैं तो उसे तौल में कम देता है, जिससे कि ग्राहक का शोषण होता है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि पूंजी कीमत द्वारा घरों में एकत्रित कर लेते हैं और वह कहते क्या है कि अभी समाप्त हो, और जब जरूरत होता है तो ऊंची कीमत पर वह बेचना शुरू कर देता है। ठीक है, 3 पॉइंट को लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत है। अब बात आती है कि उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्य का वर्णन करें। तो उपभोक्ता के रूप में क्या है? तो उपभोक्ता होता क्या है कि जब कोई बड़ी वस्तु जो है खरीदता है तो यह आवश्यक है, यह जरूरी है कि उस वस्तु का रसीद ले लें, उस वस्तु की गुणवत्ता देख लें, ब्रांड देख लें, मात्रा देख लें, मानक देख लें, माप देख लें, उसकी माप तोल देख लें, और उत्पादन कब हुआ है और इसका अंतिम तिथि कब है, उन सारे चीजों को देखें। यहाँ तक कि उसकी जो वस्तु में एक मार्क है, एसआई मार्क है, हॉल मार्क है, बुल मार्क है, उन सारी चीजों को एक दृष्टि से देख ले। किसी प्रकार का अगर आपको दोष दिखता है या अपूर्णता दिखती है तो सेवाएं लेते समय अतिरिक्त सतर्कता एवं जागरूकता रखें कि हम इस वस्तु को ना लें। ठीक है, ये सारी चीजें क्या लिख पाए? तो जिस तरह की पाला में समझा उसमें पॉइंट कर दिए और इसमें एक में मिला देंगे, क्या हो जाएगा? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके किताब में, वह कह रहा है कि उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताइए। ये तो बिल्कुल आसान है, उपभोक्ता। ठीक है, तो बाजार में या बाजार की जो व्यवस्था होती है वह व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। कौन? उपभोक्ता। जैसे हम बक कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना भाई, अगर सुनने वाला ही नहीं रहे तो क्या हमको बक करने में मन लगेगा क्या? नहीं सर, नहीं लगेगा। तो उसी तरह से जो उपभोक्ता है वह बाजार व्यवस्था का हिस्सा अंग है। कहता है कि आज बाजार में बहुत भीड़ है, जरूर महंगा भीड़, और जब देखता है आदमी का आवागमन बाजार में ज़्यादा है तो वह तुरंत जो है सब्जी विक्रेता हो या जो भी विक्रेता हो, ग्राहक की संख्या देखता है कि आवागमन ज़्यादा हो रहा है तो 10 टका बेच रहा था तो उसको 11 टका, क्योंकि ग्राहक यदि ज़्यादा है है ना। तो उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, व्यक्ति अगर किसी वस्तु को या सेवा को अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब वह उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, और खरीदार जो है उसकी अनुमति से ऐसी वस्तु या ऐसी सेवा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता ही कहलाता है। और व्यवसाय जगत में उपभोक्ता का स्थान एक महत्वपूर्ण होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपभोक्ता का महत्व होता है। जैसे मेरा एक बिजनेस है,
जितना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहेंगे उतनी मेरी आय ज़्यादा होगी। 1 घंटे के बदले में 10 मिनट और भी बढ़ा देंगे तो कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा? तो यही चीज़ है। क्या आपको दिक्कत? आज ये जो है इकोनॉमिक्स आपका समाप्त हो चुका है, रिवीजन। ठीक है, आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। होमवर्क में इस पाठ को डाल दीजिए, याद करके नहीं, जो समझा है इसको लिख कर जाइए।